में से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता है? तो सोने के आभूषणों पर टैक्स है। आप याद रख लीजिए, शराब, पेट्रोल और सीएनजी, इन पर टैक्स नहीं है जीएसटी के हिसाब से। अगला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी में किस कर को शामिल किया गया था? चुंगी कर को। तो आइए समझ लेते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान कर की व्यवस्था करना है। इसमें चुंगी कर शामिल कर लिया गया, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस इत्यादि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल करके एक कर दिया गया। जीएसटी के बारे में और बातें जान लीजिए। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, हम बता चुके हैं आपको। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ये हम आपको बता चुके हैं। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। जीएसटी के बारे में और बातें जान लीजिए कि जो जीएसटी है वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा बना? 101वां बना। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 डेट हम बता चुके हैं। तो यहाँ 2-3 बातें याद रखने वाली हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये पेश हुआ था और पेश होकर के पेश हुआ, फिर उसके बाद पास होकर के 101वां संविधान संशोधन बन गया। जीएसटी की ही अगर और बात करें तो जीएसटी को बिल को सर्वप्रथम असम राज्य में अनुमोदित किया गया था, सर्वप्रथम इंडिया में। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें 5 प्रकार की दरें होती हैं। 0%, 5%, 12%, 18 और 28% को शामिल किया गया। ठीक है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। 1 जुलाई 2017 से लागू है और 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि जीएसटी के अंतर्गत 3 प्रकार के अलग अलग कर लगाए जाते हैं, जिसमें से है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक, बाकी बातें हम आपको पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 से प्रारंभ किया गया था इसको। जो ये पुरस्कार है वो यूएसए कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर वहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च की बात कह रहा है तो सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। ठीक है, और परमवीर चक्र है सर्वोच्च। तो इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। अब इस क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? वीरता का परमवीर चक्र, उससे थोड़ा सा कम अशोक चक्र, फिर उससे कम कीर्ति चक्र और फिर लास्ट में शौर्य चक्र। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ 2 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगर पूछा जाता है कि भारत देश का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है भारत का। ठीक है, जबकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। वहीं पर अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। अगर अगले प्रश्न पर ध्यान दें तो लिखा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ अन्य जानकारी है, ध्यान से देखिएगा। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। इनकी संस्था का नाम सिस्टर ऑफ लोरेटो है। क्या है नाम? सिस्टर ऑफ लोरेटो।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? कालिदास सम्मान, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। जबकि व्यास सम्मान, कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से? व्यास सम्मान, कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जमनालाल बजाज राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी उसके अलावा बाकी रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है, गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। और कब से दिया जा रहा है? 1978 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आधुनिक समय में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जबकि 1901 में जब शुरुआत हुई थी तो 5 श्रेणियों में दिए जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में 1969 में अर्थशास्त्र का भी क्षेत्र ऐड कर दिया गया। आधुनिक समय में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, आप लोग फाइनल रूप से याद कर लीजिए। आपको 6 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ठीक है, अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें 1969 के बाद से दिए जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार। ये याद रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई है और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 1965 से स्टार्ट कर दिया गया था। प्रश्न अगला है, भारत में तीसरी नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित में कौन से नोट परिसंचरण से हटा दिए गए? तो कौन से नोट हटाए गए थे? 500 और 1000 के नोट। तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। कब हुई? 8 नवंबर 2016 को हुई। ये सबको याद होना चाहिए। नोटबंदी और जानकारी देखिए। भारत में पहली नोटबंदी 1946 में हुई, दूसरी नोटबंदी 1978 में हुई। पहली कब हुई? 1946 में, दूसरी 78 में और तीसरी 8 नवंबर 2016 को हुई। 500 और 1000 के नोट पता ही है सबको। अगला क्वेश्चन है, फिनमा या फिर फिमा आप बोल सकते हैं, क्या है? सीधा सा प्रश्न है। तो ये है स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में फिनमा कहते हैं। इसका गठन 2007 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बर्न, स्विट्जरलैंड में है। इसमें होता क्या है? इसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूति डीलरों के साथ स्विट्जरलैंड में अन्य वित्तीय मध्यस्थों का पर्यवेक्षण शामिल है।